हाँ जी बच्चे, शुरू कर दें? कर देते हैं। चलो सर, कर ही दो आप। देखो बच्चे, पिछली क्लास में शीट पढ़ाई थी, तो आज की क्लास में प्लेट पढ़ाएंगे। बिल्कुल सही पकड़ लिया। बना दूं क्या? अब सिंपल सी बात है बच्चे, शीट तो पतली थी लेकिन प्लेट आपको दिखने में लग रही है ये मोटी है, जिस वजह से क्या है, लेट से ये आप कह सकते हो एग्जाम्पल, ये नहीं है, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा। अगर आप 1000 शीट को मिला दो तो एक मोटी सी गड्डी बन जाती है। ऐसे ही प्लेट काफी शीट से काफी मोटी होती है, जिस वजह से क्या है, अगर इधर चार्ज रख दिया तो वो पीछे आधा आधा नहीं जाएगा, वो इधर ही पड़ा रहेगा। ये चल गई दिमाग की बत्ती, है ना। अब देखो बच्चे, इससे क्या होगा फायदा और क्या होगा नुकसान। देखो मैं कह रहा हूं, ये जो दूसरी वाली साइड है ना, यहां पर चार्ज है, इधर कोई चार्ज नहीं है और प्लेट मोटी इतनी है, ये वाला चार्ज इधर बेचारा पहुंच भी नहीं पा रहा। तो एक साइड पर चार्ज जो है का मतलब है बस रिसाइड कर रहा है, पड़ा हुआ है, जो आपको समझना है। मूव नहीं करता इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज, बिल्कुल सही। चलो मान गए? हाँ जी। अब बच्चे देखो, क्योंकि पीछे की तरफ चार्ज नहीं है तो पीछे की तरफ तो फील्ड भी नहीं होगा। सही पकड़ लिया। हाँ, तो सर सारा फील्ड तो ऐसे होगा। देखो वापस से इसमें जो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एरिया वाइज, और इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस फेस दूर लिख दिया, चलो कोई नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। चलो वो भी ठीक है। एग्जाम्पल देखो भैया, वही 0 अजीब सा दे दिया क्या, जैसे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिफॉर्म है। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर देखो बच्चे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए ना, तो वो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और बोर्ड लेवल में तो पसीने, क्या बच्चा रोने वाला है, पसीने तो दूर की बात है, एक आध बच्चा ही है जो कर पाएगा। और अगर तुम्हें लगता है सर ये भी करवाओ ये भी करवाओ, तो कमेंट कर दिया करो। 0.1 कूलम्ब। अगर मैं अचानक से बोल दूं बच्चे 5 अजीब से बन गया क्या, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हर कोई बोल देगा सर 0.5 कूलम्ब। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पीछे की तरफ फील्ड है नहीं, क्योंकि इसका साइज इनफाइनाइट है तो एरिया भी इनफाइनाइट होगा, और अगर इनफाइनाइट एरिया में तो चार्ज भी इनफाइनाइट होगा। अगर चार्ज इनफाइनाइट होगा तो फील्ड क्या निकालेंगे हम? ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, लेकिन दिक्कत को दूर करने का इंतजाम है। हमने एक छोटा सा एरिया लेट कर लिया सर्कुलर फॉर्म में, जो एरिया कितना है, मैग्नीट्यूड में ए है। वापस वही पिछली क्लास वाली बात आ जाती है, क्या कोई सर्कल एनक्लोज्ड कर पाया है किसी भी चीज को? नहीं। अगर वो एनक्लोज कर पा नहीं रहा तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। अभी इस ई को हटाते हैं जरा, बोलोगे सर गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ये मैंने कर दिया गॉसियन सरफेस। और काफी लोग कहते हैं सर इस तरफ नहीं बन सकता क्या, अगर पूरा इनक्लोज करना है तो? ये लो भैया, मैं कह रहा हूं ये अंदर तक जा रहा है। भाई देखो, प्लेट के ऊपर चार्ज है, प्लेट के अंदर चार्ज 0 है। हाँ, इसका मतलब पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड होने का सवाल ही नहीं है, और अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो सारा इधर ही होगा। वो भी ठीक है सर, इसका एरिया लेट कर लिया ए, इसका मतलब सब सामने वाला एरिया कितना होगा, ये ए है तो ये भी ए होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दूं, इधर है ई, और देखो भैया सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 1, जरा नॉर्मल 1 को बनाते हैं, N1 ये रही, और सरफेस नंबर 2 को देखो भाई,
इसको जरा हटाता हूं मैं, ये रही N2, यहां पे अगर मैं एरिया एलिमेंट लेता हूं N2, ये है E, N2 और E के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो 0 ही होना है। और जरा इधर देखो भैया, N3 तो ठीक है, लेकिन 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 उस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़ लिया। चलो अब तुम समझने लगे हो। तो सर आप कह सकते हो फाई नेट जो कि होना चाहिए था φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ2 कोई गधा भी बोल देगा 0 ड्यू टू सरफेस नंबर 1 की वजह से तो है, क्योंकि इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। बिल्कुल सही। उधर तो फील्ड ही नहीं है, जहां फील्ड नहीं है तो फ्लक्स कहां से आएगा। ठीक है बच्चे, चलो इसका मतलब φ3 भी 0। और सबको बताया सर cos 0 1 होता है, सिंपल लिखेंगे हम क्या, वही E, और ये एरिया A है तो ये भी एरिया A होगा, सिलेंडर है क्योंकि भैया EA इज इक्वल टू यूजिंग गॉस थ्योरम बोलती है नेट फ्लक्स Q बाय, और जिसने पिछली क्लास नहीं देखी, इससे पहले वाली क्लास जरूर देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक नंबर आई थिंक 15 है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सर एक काम करते हैं, मैं कह रहा हूं ये जितना चार्ज ऑन द शीट एनक्लोज किया है, हमने इसको लेट करा है Q और एरिया लेट करा है A, तो सिग्मा की वैल्यू तो यही होगी। सबको पता है सर Q तो कोई गधा भी निकाल देगा, फिर Q इज इक्वल टू सिग्मा A। फिर तो हम यहां भी लिख सकते हैं सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तो वैसे ही पता लग रहा होगा, बोलोगे सर पसीना बहुत आता है आपको। देखो मेहनत का पसीना बहाने का मजा अलग है। अब जरा लिखें इसको, देखो EA इज इक्वल टू सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट। और हाँ, गॉस थ्योरम के प्रॉपर नोट्स आपको अगली क्लास के लिंक में जरूर मिलेंगे। मैं क्या बोलता हूं, अगली क्लास के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेंगे। इसको काट दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पिछली बार कुछ ऐसे था, याद है? हाँ, क्योंकि चार्ज आधा आधा था। बोलोगे सर इतना घटिया तो नहीं बताओगे आप, कुछ लॉजिकल बताओ। क्या कोई दूसरी थ्योरी नहीं है जिससे हम यही वैल्यू निकाल दें? बिल्कुल है। हो सकता है आपका भी मन कर रहा हो कि सर देखो बच्चे, इतना कह सकता हूं, बोर्ड में वो मत करना। अगर आपके टीचर को आता नहीं होगा तो वो घबरा जाएगा और काट भी देगा। चलो अब हम बताते हैं लॉजिक क्या है। अब सोच के देखो सर, ये प्लेट के अंदर, हाँ, अगर मैं मान के चलूं इधर जो फील्ड था अभी कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेट से पुराना वाला ही फील्ड था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि होना भी चाहिए। ठीक है, मान लिया। तो अब ये डबल कैसे हुआ, आप सोच के देखो बच्चे। अगर इधर इतना फील्ड है तो भाई पिछली थ्योरी के हिसाब से फील्ड तो इधर इतना सेम होना चाहिए था। तो अंदर कितना है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो शीट वाले के हिसाब से देखें, अभी तो ये डबल आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं भाई ये प्लेट का आ रहा है, ठीक है, शीट का था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी साइड भी तो यही था, ये। लेकिन सर एक चीज आप नोटिस करो, प्लेट के अंदर चार्ज है 0, चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। लेकिन जो हमारी शीट वाली थ्योरी है वो कह रही है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्यों ना इसको कैंसल आउट किया जाए। सिंपल सी बात है, देखो हमारा दिमाग कह रहा है अंदर चार्ज है 0, फील्ड कितना होना चाहिए, 0, मानते हो, चार्ज 0, फील्ड, लेकिन अंदर तो है। अब मैं क्या करूंगा ना, इसको भाई देखो हमको पहले से पता है कि अंदर फील्ड 0 होना चाहिए क्योंकि चार्ज 0 है, शीट थ्योरी कहती है कि इधर होना चाहिए फील्ड। हमने क्या करा, इसको कैंसल आउट करना है मैथमेटिकली।
हमने इधर थोड़ा सा फील्ड बना दिया ई डैश, जो कि है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कोई भी बोल देगा सर जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को देखो कैंसल आउट कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन देखो तो ये हो जाएगा 0, और ये 0 होते ही जरा इनकी डायरेक्शन सेम है, प्लस करना तो अपने आप आ जाएगा। ये मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो बच्चे, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। पढ़ते रहो।